और चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा मुकाबला आजम खान से है। भले ही एसपी से कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन मुकाबला आजम खान से ही है। रामपुर में बीजेपी ही जीतेगी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना हनी, जिनको भाजपा ने रामपुर उपचुनाव में नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, हम इसे जानेंगे क्या मुद्दे जनता के बीच लेकर के जाएंगे, और जबकि इनका मुकाबला सपा के कद्दावर नेता आजम खान से है। जी हनी भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? आपको भाजपा ने उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। देखिए, रामपुर में हमेशा से ही सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा है, क्योंकि रामपुर में आजम ने जिस तरीके से यहाँ बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, क्योंकि आजम ने कभी नहीं चाहा रामपुर में रोजगार हो। यहाँ के लोगों से कलम छीन के रामपुर में रिक्शाएं थमाने का काम किया, ये दुनिया जानती है। हमारा सबसे पहला कार्य ये है कि रामपुर के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका भविष्य है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर सकती है और रामपुर में एक नई क्रांति लाएंगे, रोजगारों को और विकास को लाकर यहाँ एक नया इतिहास शुरू करेंगे। अच्छा हनी भाई, रामपुर नगर विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट है। सबसे मेन ये रहता है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होता है वही जीतता है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए मुस्लिम वोटर आपके साथ किस तरह आएगा? देखिए, मैंने आपसे जैसे अभी कहा था कि रामपुर में हर तबके का आदमी, हर जाति का जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम किया है। इसी मुद्दे को लेकर हम रामपुर में चलेंगे और रामपुर में अब हिंदू मुस्लिम एकता का जो आपको देखेंगे वो पूरा देश देखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव में बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। वो पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी है। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा मिलने के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और राजकुमार सैनी और विक्रम सैनी ने चुनाव में जीत का भी दावा किया है। जी, चुनाव तो हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है। हम तो उसमें प्रधान लड़ी, उसमें भी चुनाव जीतते, विधायक बाद में जिला पंचायत बने उसमें भी जीतते हैं जी। विधानसभा 2 बार जीत ली है। अब विपक्ष वालों ने ही तो ये मुद्दे खड़े करे हैं। नहीं, हमारा कोई आपसी मैटर नहीं है। हम तो समाज सेवा करते रहेंगे और समाज सेवा ही करते आए हैं। बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और जनता ने मुझे जिला पंचायत सदस्य भी 2015 में बनाया था और 2017 में विधानसभा का चुनाव बड़े भारी मतों से जिताया था, क्योंकि सच्चे आदमी के साथ सब रहते हैं। तो ये सच्चाई क्या जनता को बताई जाएगी चुनाव में? जनता को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता को पता है और इसीलिए उन्होंने दोबारा चुनाव जिताया था। फिर तीसरी बार चुनाव जिताने की तैयारी में है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि उपचुनाव में हम 3 सीटें जीतेंगे और कहा है कि एसपी के गुंडाराज और भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान रही है। और इसका जवाब जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में दिया और बीजेपी रामपुर और मैनपुरी भी जीतेगी। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत निर्णय, इसमें प्रत्याशी चयन का विषय हो या अन्य विषय भी, उस पर केंद्रीय पार्टी निर्णय लेती है और उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने नीचे सब अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से बातचीत करके और चुनाव समिति ने उस पर निर्णय लिया है। आज 3 जो उपचुनाव होने हैं, 1 लोकसभा का, 2 विधानसभाओं के प्रत्याशी घोषित किए हैं और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता मेहनतों के आधार पर, लोगों की सक्रियता के आधार पर और अपने कामों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से भाजपा पिछली बार से अच्छा राजनीतिक परिणाम देने में सफल होगी। सर, अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैनपुरी से डिम्पल यादव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगी। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, पिछली बार लोकसभा में भाजपा को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और जबकि मुलायम सिंह जी जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ रहा था। अब मुलायम सिंह जी के निधन के कारण सीट खाली हुई है